नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे TSM प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ है, यहाँ से आपके कम से कम 4 से 5 नंबर फंसने वाले हैं साथियों। क्योंकि इस चैप्टर से हर साल जितने भी साल टेट का एग्जाम हुआ है, हर साल इस चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम आपको ईयर के साथ दिखाएंगे जो आपको PYQ है, किस प्रकार हर साल क्वेश्चन पूछा गया। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे 4 से 5 नंबर फंसने वाले हैं साथियों। तो स्किप नहीं, पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों, प्लीज साथियों, प्लीज बहनों, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करिए। यहाँ पर फास्ट रिवीजन होता है। क्या होता है? फास्ट रिवीजन होता है, हर चैप्टर का होता है। ठीक, देखिए चैप्टर है आपका अधिगम के सिद्धांत और नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहनों भाइयों। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन फंसते हैं हर, मतलब जब भी आपका टेट का एग्जाम, टेट का एग्जाम होता है, हर साल पूछा गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से ना पूछा गया हो। ठीक, देखिए हमने ऊपर लिख भी दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टेट, टेट और टेट के लिए है। पहले तो हम जानेंगे कि अधिगम क्या है। अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। क्या होता है? लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं सीखना। हम क्या करते हैं? सीखते हैं। हमारी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब भी मौका मिले साथियों, सीखिए। ठीक, देखिए, और उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम भी होते हैं। एक है हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं। जो थॉर्नडाइक महोदय जी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। अब देखिए थॉर्नडाइक जी का जो नियम दिया है इन्होंने, सीखना, बार बार सीखना। मतलब अगर गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, हम गलती से क्या करते हैं? सीखते हैं। बार बार गलती करना, सीखना। ऐसा तो है नहीं कि गलती करके सीख कर हम अपने निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ी सी गलतियां होंगी, उसके बाद हम पहुंचेंगे। जब कोई तरीका मिल जाता है, वही व्यवहार को मजबूत बना देता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमसे बार बार गलतियां होती, लेकिन उस गलती से क्या करते हैं? हम कुछ सीखते हैं। जब दोबारा हम उस काम को करने चलते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। इससे क्या हुआ? आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ ना, वही चीज कह रहे हैं। ठीक है, सरल उदाहरण दे रहे हैं। शुरुआत में गलती करेंगे, ठीक, शुरुआत में गलती करेंगे, अगर दोबारा करेंगे फिर गलती हो सकती है, चांसेस बहुत रहते हैं। फिर सही तरीका क्या करते हैं? सीख जाते हैं। ठीक है, देखिए अंत में वो क्या करते हैं? आसानी से हम चीजों को हल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन का गलत हमने आंसर दिया, ठीक, दूसरी बार शायद गलत हो सकता है, तीसरी बार गलत है, क्योंकि सीख जाते हैं कि हम ऐसे करें तो ये चीज गलत है, बाद में वो चीज हम सीख जाते हैं। अब इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पे प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछता है थॉर्नडाइक महोदय ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था इन्होंने। अब देखिए एक प्रसिद्ध प्रयोग इन्होंने किया, जिनका एक पजल बॉक्स होता है, उसमें एक बिल्ली को ये बंद कर देते हैं। ठीक, अब बिल्ली क्या करती है? पिंजरे में रख देते हैं। अब बिल्ली, बाहर खाना रखा होता है, अंदर बिल्ली। अब बिल्ली को खाने तक पहुंचना है, उन्होंने पिंजरे में बंद, पिंजरे में एक कुंडी लगा दी है। बिल्ली बार बार कोशिश करती है, ठीक है, एक बार कोशिश करती है, नहीं खोल पाती है, फिर वो दोबारा कोशिश करती है तो नहीं खुलता है। लेकिन वो कोशिश क्या, हर बार ऐसा नहीं कि वो गलत कोशिश कर रही, तो हर बार वो नए तरीके से कोशिश कर रही है। तो बिल्ली अलग अलग कोशिश करती रहती है, लास्ट में वो खाने तक पहुंच ही जाती है। देखिए शुरुआत में उसने फर्स्ट टाइम गलत कोशिश की, गलती करते करते सही तरीका सीख गई बिल्ली। ठीक है, गलती करते करते सही तरीका सीख जाती है। वो धीरे धीरे बिल्ली का सही व्यवहार तेजी और आसानी से होने लगता है। जब वो एक बार गलती करते हो कुंडी खुल जाती है, तो वो सोचती है कि हमने इस बार किया तो कुंडी खुल, उसी प्रकार वो क्या करती है? बार बार करने लगती है, तो कुंडी अपने आप खुल जाती है और वो खाने तक पहुंच जाती है। अब देखिए थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यही 3 नियम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। जो कार्य करने पर अच्छा परिणाम मिलता है, अगर कोई कार्य कर रहे हैं और अच्छा परिणाम मिल रहा है, वह व्यवहार मजबूत हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई काम करते हैं, हमें इनाम मिल जाता है, ठीक है, इनाम मिल जाता है
तो हम क्या करते हैं, उसी काम को हम बार बार प्रयास करते हैं, अपने व्यवहार को उसी में करते रहते हैं। लेकिन अगर उसका बुरा परिणाम मिलना लगे तो हमारा व्यवहार क्या हो जाता है, हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है कि हमने ये किया गलत था, हो सकता है आगे भी ऐसा करने पर गलत हो। इसलिए लोगों का क्या करो, प्रशंसा करिए उसके अच्छे कामों पर। अभ्यास का नियम क्या है, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम सीखेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी अच्छी हमें सीख मिलेगी। थर्ड नियम है इनका तत्परता का नियम। जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है तो वह आसानी से सीख जाता, जब उसका मन हो, यानी जब आपका मन है हमें यूपी टेट क्लियर करना ही करना है तो आप पक्का यूपी टेट क्लियर करेंगे, ठीक है। अपने मन में ठान के रखिए, ये विश्वास रखिए कि हमें यूपी टेट क्रैक करना है, मतलब करना है, तो आप कर जाएंगे। बिना तैयारी के सीखना कठिन होता है, ठीक है। मन में ठानना, अब बिना योजना बनाए कोई भी काम करेंगे उसमें कठिनाई आएगी, इसलिए योजना बनाइए और मन में इच्छा रखिए, ठान के रखिए कि हमको करना ही है, ठीक है। देखिए एक इनका निष्कर्ष निकलता है, सीखना है तो कोशिश करेंगे, गलती होगी फिर सही परिणाम आएगा, सफल व्यवहार बार बार दोहराया जाएगा, ठीक है। जब हम कोई चीज करते हैं तो पहले गलती होगी, क्या होगी, ऐसा नहीं कि आप पहली बार में ही सीख जाएंगे, गलती होगी, कोशिश करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे। चलिए साथियों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, अगर अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों देखिए पहला क्वेश्चन है, थांडाइक से ही है, थांडाइक से ही क्वेश्चन है। थांडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। अभी 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 आपने देखा उनका 3 नियम था, कौन कौन था, प्रयास, देखिए प्रयास एवं भूल का नियम, तो उन्होंने बताया ना कि अगर हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, गलती होगी फिर हमारा सफल व्यवहार हमें परिणाम मिल जाएगा। तो किस शीर्षक से सिद्ध किया था, अधिगम के प्रयास एवं भूल से इन्होंने सिद्ध किया था, तो सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा थांडाइक के अधिगम के, देखिए, प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। अब उनके प्राथमिक 3 नियम थे, अभी हमने फर्स्ट पेज में ही आपको पूरा एकदम चित्र के माध्यम से दिखाया कि थांडाइक जी के 3 नियम थे, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। यही साचर स्थानांतरण का नियम नहीं था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे फास्ट रिवीजन, आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, फटाफट क्या करना है, आंसर करना है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है, यानी विकास का वही संबंध परिपक्वता से है, तो उद्दीपन का किससे है। देखिए 2013 में पूछा, जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से हर बार टेट में पूछा गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं या फिर आप कहीं से भी ढूंढ लीजिए, क्वेश्चन कहीं गलत या मिथ्य तरीके से नहीं आया है दोस्तों, सबूत के साथ है। विकास का परिपक्वता से संबंध है, तो उद्दीपन का किससे होगा, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम से। उद्दीपन का प्रयास से होगा, किससे होगा, प्रयास से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का नियम, सीखने का नियम दिया है, किसने दिया है, सीखने का जो नियम है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। पावलोव ने दिया है, स्किनर ने दिया है, थांडाइक ने दिया है या फिर कोहलर ने दिया है। सीखने का नियम किसने दिया है, बताइए जल्दी से। सीखने का नियम अभी आपने बताया, सीखने के 3 नियम है, ठीक, तो थांडाइक महोदय ने सीखने का नियम दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को, देखिए छात्रों को व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अनुभव जन अधिगम सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षकों की सहायता करता है, कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षकों की सहायता करता है। तो प्रयास करेंगे, त्रुटि होगी, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? 2016 का क्वेश्चन है साथियों। भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास। पियाजे जी हैं, तो पियाजे जी किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, कोई काम है या कोई क्रिया है उसे बार बार क्या वो दोहराया जाता है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि का, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकरण, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। यहाँ कह रहे हैं क्रिया, जब कोई क्रिया बार बार दोहराई जाती है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक भी देता है। अगर कोई चीज बार बार दोहराई जा रही है उसको देख करके फिर से वही उद्दीपक जो क्रिया फिर से करने लगता है, यानी कोई मतलब अगर चीज है उसके सामने रखी है, उसे पाने के लिए बार बार वो क्या करता है, वही क्रिया करता है, तो उसको वो चीज मिल जाती है, तो वो क्या करेगा, बार बार वही क्रिया करेगा। ठीक है, तो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये किस सिद्धांत को बता रहा है? बताइए फटाफट, ये किस सिद्धांत को बता रहा है? अंतर्दृष्टि, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकरण सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को बता रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 के टेट में पूछा जाएगा। ठीक है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए, कह रहे हैं कि अधिगम के किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं? बताइए किस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा होता है? किस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा होता है? अभी आपने क्या देखा था? उद्दीपक देखा था, क्या देखा था? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने उद्दीपक देखा था और क्रिया देखा था। मतलब स्वाभाविक है कि एक बार कर रहे हैं तो उद्दीपक वही क्रिया दोबारा कर रहा है, तो शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन या अभिप्रेरणा? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? 2018 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। हमने कहा ना, जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस पे अनुकूल सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। किसके? व्यवहार के परिवर्तन पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक, प्राचीन या फिर चिन्ह अनुबंधन? ये है नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत को अनुबंधिक अनुबंधन भी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 2016 का क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर ने? यहाँ पर क्रिया प्रसूत है तो इसको देने वाले स्किनर महोदय हैं। ठीक है, कौन है? स्किनर महोदय हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, मास्लो, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? बताइए, पुनर्वलन का सिद्धांत किस महोदय ने दिया था? तो पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा से, संज्ञानात्मक से, नैतिक से, सामाजिक? जब भी कोहलबर्ग का नाम आए, नैतिक, कोहलबर्ग नैतिक से संबंधित है। किससे? नैतिक से संबंधित है। पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास? देखिए, पियाजे जी किसके लिए जाने जाते हैं? पियाजे जी, अभी हमने क्वेश्चन, पियाजे जी संज्ञानात्मक के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 2018 का क्वेश्चन है कि पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था क्या है? 4 से 8, जन्म से 2, 2 से 7 या 5 से 8 वर्ष। तो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था है 2 से 7 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? 2018 का क्वेश्चन है। औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर संवेदात्मक गामक अवस्था? बताइए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो अवस्था है कौन सा है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक का अवस्था तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक है। कौन सा है? मूर्त संक्रिय। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। सूझ द्वारा, सूझबूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थांडाइक, कोहलर, पावलो या फिर वुडवर्थ ने? बताइए, सूझ द्वारा। ये सब जो वैज्ञानिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे, हर बार, चाहे आप कहीं से भी टॉपिक उठा के देखिए, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो टेट हो, कहीं से भी उठाएंगे तो क्वेश्चन पूछो। सूझ द्वारा कोहलर के द्वारा किया गया था। तो कोहलर ने किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था। किसके किया था? चिंपैंजी बंदर पे। चिंपैंजी बंदर पे इन्होंने सूझ द्वारा क्या किया था? प्रयोग किया था। केला रख दिया था बाहर, चिंपैंजी को बंद कर दिया था अंदर। जैसे थांडाइक महोदय ने बिल्ली पे किया था, वैसे ही महोदय ने, कोहलर महोदय ने चिंपैंजी बंदर पे किया। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, देखिए ये भी 2018 का क्वेश्चन है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था सीखना है क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त से यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रतिक्षण। नहीं, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि संज्ञानात्मक संकार्य मतलब कोई भी व्यक्ति अपने अंदर संज्ञान करके शिक्षा अपने व्यवहार के द्वारा सीखता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, संवेदीय पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा? हिलगार्ड के द्वारा, स्टॉर्ट के द्वारा, हरलॉक के द्वारा या फिर पियाजे के द्वारा? हमने आपको बताया जब संज्ञानात्मक की बात आए, जब भी संज्ञानात्मक की बात आए तो वहां पे कौन होते हैं? पियाजे महोदय होते हैं। कौन होते हैं? पियाजे महोदय। जैसे प्याज काटते हैं तो आंसू आता है, ये संज्ञान आपको होता है। जब भी हम प्याज काटेंगे हमें आंसू आएगा ही आएगा। तो संज्ञान कर लीजिए कि पियाजे यानी प्याज के द्वारा आंसू आते हैं, ये आप संज्ञान में ले लीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था? बताइए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किस अवस्था में बालक परिकल्पना का जो ढंग है वो समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो ये अमूर्त संक्रियात्मक में कर सकता है। किसमें? अमूर्त संक्रियात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का, प्रभाव का, अभ्यास का? देखिए, तत्परता, प्रभाव और हो गया अभ्यास, ये सब क्या है? थांडाइक महोदय ने बताया है कि 3 नियम उनके प्राथमिक नियम है, एक ही है तनाव। तो आंसर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? 2018 में पूछा गया है। विक्टम ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग, स्किनर। तो विक्टम ब्रूम के द्वारा प्रत्याशा का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर, पावलो, थांडाइक या गेस्टाल्ट? प्रयास और भूल का सिद्धांत थांडाइक महोदय का है। किसका है? थांडाइक महोदय जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन,
निरंतरता, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रत्यमान का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा इसमें सिद्धांत है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था, किस पे किया था? पावलोव ने, थॉर्नडाइक महोदय ने तो बिल्ली पे किया था। ठीक है, किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, पावलोव ने कुत्ते पे किया था। किसने? कुत्ते पे किया था। और कोहलर ने चिंपैंजी पे किया था। कोहलर जी ने किस पे किया था? चिंपैंजी बंदर पे किया था। ठीक, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे, कोहलर ने चिंपैंजी पे, पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। 2013 में पूछा गया, थॉर्नडाइक महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने का उनका आधार क्या था? शारीरिक गठन और सकल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक ने चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? 2011 का क्वेश्चन है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। देखिए, अगर कुछ आए, ठीक, या फिर विशेष आए, ठीक, या फिर केवल आए, तो ये सब ऑप्शन बिल्कुल गलत होते हैं। तो यहाँ प्रत्येक है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जब भी देखिए कहीं क्वेश्चन ऐसा दिखे तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, बच्चों के हित में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्ड, वैलेंटाइन या फिर रॉस? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित क्या है? दशा है, उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? कुछ परिभाषाएं हैं जिसे आप याद करके रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता। वुडवर्ड जी का किसका है? संवेग आ गया है तो वुडवर्ड जी का होगा। ठीक है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? अभ्यास से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या फिर तत्परता से? तो सीखने का प्राथमिक तत्परता से है। अभी हमने जो फर्स्ट में बताया था, तत्परता, अभ्यास और प्रयास, ठीक, 3 है। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? शिशु अधिगम की सहायता मतलब जो सीख रहा है उसमें सहायता नहीं, अनुकरण के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। जब वो बच्चा क्या करेगा? अनुकरण करेगा, तब भी दूसरे का देखकर सीखता है। और जब हम उसे मोटिवेट करेंगे, अभी प्रेरणा देंगे, तभी भी बच्चा सीखता है। और जब कोई पुरस्कार देंगे तो हर बच्चा चाहेगा कि हमें भी ऐसा काम करे, पुरस्कार मिले। तो 3rd इज द राइट आंसर। स्कूल का बस्ता सीखने में कोई भी इसका कार्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो यहाँ से कम आपके 5 से 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम मोस्ट टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।